हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Godox V1 Pro ऑन कैमरा फ्लैश के बारे में, जो कि Godox की तरफ से रिसेंटली लॉन्च की गई है। और ये बेसिकली Godox V1 जो पुराना वर्जन है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों फ्लैशेस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, और इन दोनों का जो पावर आउटपुट है और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या वेरिएंसेस है। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको Godox V1 Pro लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो मुझे इस फ्लैश में नहीं अच्छी लगी या अच्छी लगी। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम इसका जो मेन्यू वॉक थ्रू है या इसके जो बटन एंड फीचर्स है उनको किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर चाहो तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो बेसिक फीचर्स है Godox V1 Pro के, अगर मैं उनकी बात करूं, जो कि ये सारे फीचर Godox V1 से सिमिलर है। तो Godox V1 Pro में आपको 76 वॉट का लाइट मिल जाता है, जो कि 28 से 105 तक का मैकेनिकल जूम आपको प्रोवाइड करता है। इस लाइट में आपको जो मोड्स है वो सारे मोड सेम दिए हुए हैं Godox V1 से, जैसे कि आपको मल्टी मोड मिल जाता है, आपको मैनुअल मोड मिल जाता है और आपको TTL मोड भी मिल जाता है। अब ये तीनों मोड जो है उसे आप हाई शटर सिंक के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और इन दोनों फ्लैशेस को आप वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हो और एज अ ट्रांसमीटर भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली जो सारे फीचर्स है मोड्स की अगर मैं बात करूँ तो सारे फीचर्स दोनों फ्लैशेस के सेम है। Godox V1 में जो एक्सेसरीज़ आती थी, जैसे कि AK-R1, AK-R21, R22, ये सारी जो एक्सेसरीज़ की सीरीज़ है वो सारी एक्सेसरीज़ आप V1 Pro में भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों फ्लैशेस में आपको मॉडलिंग लैंप दिया हुआ है जो कि 2 वॉट के अराउंड का है। अब अगर मैं बैटरी की बात करूं तो दोनों में जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों की जो बैटरीज है आप इंटरचेंज करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन V1 Pro में जो बैटरी दी हुई है वो बैटरी आपको C टाइप पोर्ट के साथ आती है इनबिल्ट, जिसका मतलब ये कि आप डायरेक्टली उस बैटरी में C टाइप का पोर्ट लगा करके उसे चार्ज भी कर सकते हो, और इवन ऑन गोइंग शूट पर भी आप उस बैटरी में जो C टाइप का पोर्ट है वो लगा करके उसे यूज़ भी कर सकते हो। V1 की जो बैटरी है उस पर कंपनी 480 फुल फायर फ्लैशेस का क्लेम करती है कि मैक्सिमम 480 फ्लैशेस आप कर सकते हो फुल पावर के ऊपर। सेम टाइम पे कंपनी V1 Pro में 500 फुल पावर फ्लैशेस क्लेम करती है। अब एक छोटा सा कन्फ्यूज़न ये है कि Godox V1 और V1 Pro इन दोनों की जो बैटरी है उस पर 2600 mAh का जो बैटरी कैपेसिटी है वो लिखा हुआ है, लेकिन Godox V1 Pro की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्स है उसमें 2980 mAh की बैटरी इसकी लिखी हुई है, जो कि अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट 480 एंड 500 दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो Godox V1 Pro है उसकी जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है Godox V1 से। सो अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों फ्लैशेस में क्या क्या डिफरेंसेस है, मतलब कि Godox V1 Pro में क्या क्या नई चीज़ें दी हुई है उसकी, तो Godox V1 Pro में आपको जो बैटरी, जैसे कि मैंने बात किया, वो बैटरी का जो डिज़ाइन है वो एक आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, जो कि इनबिल्ट C टाइप पोर्ट है जिसे आप प्लग इन करके भी यूज़ कर सकते हो। अब Godox V1 Pro में एक नया फीचर ये दिया हुआ है कि इसमें आप मैनुअल और TTL मोड जो है उसमें डायरेक्टली स्विच कर सकते हो बगैर फ्लैश में देखे हुए। से फॉर एग्जांपल आपका जो कैमरा है उसके व्यू फाइंडर में देख करके शूट कर रहे हो और आप डायरेक्टली मैनुअल या TTL मोड में स्विच करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो, और ये एक अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। और एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट इस फ्लैश के साथ कंपनी ने ये दिया हुआ है कि V1 Pro से पहले की जितनी फ्लैशेस आती थी उसमें जो सोनी के लिए स्पेसिफिक जो फ्लैशेस आते थे, वो सोनी कैमरा की फ्लैशेस में जो हॉट शू माउंट होता था वो प्लास्टिक से बना होता था, जो कि ईजिली टूट जाता था। लेकिन V1 Pro में कंपनी ने वो जो हॉट शू माउंट दिया है वो सोनी के लिए भी मेटल का दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है सोनी यूज़र्स के लिए। Godox ने V1 Pro के अंदर एक नया फिजिकल फीचर दिया हुआ है, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपको जो PB960 नाम का एक बैटरी अटैचमेंट का जो ऑप्शन आता है वो दिया हुआ है। पहले की जो फ्लैशेस आती थी जिसमें बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरीज आती थी उससे पहले की जो फ्लैशेस आती थी उसमें ये अटैचमेंट हुआ करता था। उसके बाद ये जो अटैचमेंट है, जब से लिथियम आयन बैटरीज आई तब से ये अटैचमेंट जो है वो निकल गया था, लेकिन ये पहली फ्लैश है लिथियम आयन बैटरी वाली जिसमें ये ऑप्शन अलग से एड ऑन वापस से किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो लंबे शूट करते हैं या फिर जो टेक्सटाइल वगैरह के मॉडल शूट करते हैं जिनका जो शूटिंग का ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा होता है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब Godox V1 Pro में जो थर्मल मैनेजमेंट, मतलब कि जो हीट मैनेजमेंट दिया हुआ है वो Godox V1 से बेहतर है। Godox V1 में आप कंटिन्यूसली 30 to 40 फुल पावर फ्लैशेस अगर फायर करते हो तो ये जो फ्लैश है वो ओवर हीट हो जाती थी, और इसका जो फ्लैश का रिफ्रेश रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता था। और बेसिकली V1 Pro में वो जो नंबर है वो 100 तक का कंपनी ने क्लेम किया है, जो कि बेसिकली 90 to 100 फ्लैशेस आप विदाउट गेटिंग ओवर हीटेड आप इस फ्लैश को यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लैश काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास एक ही फ्लैश है
और अगर आप ऑन कैमरा इस फ्लैश को लगा करके यूज़ कर सकते हो और किसी ऑन गोइंग शूट पर अगर आपका फ्लैश ओवर हीट हो जाता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उस वे में ये वाला जो अपग्रेड है वो काफ़ी अच्छा है। अब इस V1 Pro में एक सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट या अपग्रेड दिया हुआ है वो ये है कि इसमें आपको एक सब फ्लैश लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बेसिकली आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। अब वो जो सब फ्लैश है एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस रिव्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेसिकली उससे होता ये है कि वो जो सब फ्लैश है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है और आपका जो फ्लैश है अगर आप बाउंस करते हो तो बेसिकली आपको पता होगा कि अगर आप फ्लैश बाउंस करते हो तो जो लाइट है वो यहाँ पर अंडर चिन और अंडर नोज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी शेडोज़ क्रिएट करती है। तो जो सब फ्लैश है उसको लगा करके वो जो शेडोज़ है उसमें आप फील लाइट के तौर पे उस सब फ्लैश को यूज़ कर सकते हो। और वो जो सब फ्लैश है उसका सारा जो सेटिंग है वो सेपरेट है। आप उसका जो पर्टिकुलर सेटिंग है वो अलग से आपके फ्लैश के अंदर चेंज कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन सब फ्लैश का जो ऑप्शन है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी उसका जो यूजेज है उसे नेगेटिव बना सकती है। जैसे कि सब फ्लैश जो SU1 यूनिट है उसे करंटली अगर आप इंडिया में परचेज़ कर रहे हो तो आपको सेपरेटली परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली अराउंड 3300 रुपीज़ का है। और अगर आप सब फ्लैश लगाते हो तो आप TTL मोड में उस सब फ्लैश को यूज़ नहीं कर सकते। वायरलेसली अगर आप फ्लैश को यूज़ कर रहे हो तब भी आप उस सब फ्लैश को यूज़ नहीं कर सकते। और हाई शटर सिंक वाला जो मोड है उसमें भी बेसिकली वो जो सब फ्लैश है वो फायर नहीं होगा। तो बेसिकली जो सब फ्लैश है अगर आपका जो फ्लैश है उसे ऑन कैमरा यूज़ कर रहे हो नॉन हाई सिंक मोड में तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। बट स्टिल मेरे हिसाब से जो सब फ्लैश का ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो ऑन कैमरा फ्लैश लगा करके यूज़ करते हैं और ज़्यादातर केसेस में जो फ्लैश है उसे बाउंस करते हैं। बिकॉज ऑन कैमरा लगा करके अगर आप बाउंस कर रहे हो तो जो शेड्स है उसे कट डाउन करने के लिए जो सब फ्लैश का ऑप्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। V1 Pro में आपको जो HSS मतलब कि हाई शटर सिंक और कलर परफॉर्मेंस जो दिया हुआ है वो भी काफ़ी इंप्रूव दिया हुआ है। अल्दो गोडॉक्स ने किसी तरीके का कुछ क्लेम नहीं किया हुआ है, लेकिन अब मैं आपको जो टेस्टिंग है वो बताने वाला हूँ और उसमें जो इसका HSS परफॉर्मेंस है और इसका जो कलर परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से बेहतर है वो आपको बताऊँगा। लेकिन पहले V1 Pro और V1 का जो पावर आउटपुट का कंपैरिजन है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये जो इमेज आप देख रहे हो ये V1 की है और ये विदाउट हाई शटर सिंक मोड है। और अब ये जो इमेज देख रहे हो ये V1 Pro की है। अगेन नॉन हाई सिंक मोड में एक और सैंपल आपको बताता हूँ। ये जो इमेज है ये V1 में ली हुई है और ये जो इमेज है ये V1 Pro में ली हुई है। और अब आप जो इमेज देख रहे हो ये V1 में विथ हाई शटर सिंक वाले ऑप्शन में जा कर के ली हुई है और ये जो सैंपल है ये V1 Pro में विथ हाई शटर सिंक ली हुई है। और अगेन आपको एक और सैंपल बताता हूँ। ये जो इमेज है ये V1 में हाई शटर सिंक के ऊपर ली हुई है और ये जो इमेज है ये V1 Pro में हाई शटर सिंक के ऊपर ली हुई है। अब अगर पावर आउटपुट वाइज में बात करूं तो V1 और V1 Pro में V1 जो है जो पुरानी फ्लैश है उसका स्लाइटली जो पावर है वो V1 Pro से स्लाइटली ज़्यादा है। लेकिन V1 Pro जो है उसमें जो सब फ्लैश का यूनिट अगर आप लगाते हो और जैसे कि आपको बताया कि किसी सिचुएशन में आप उसको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली V1 Pro का जो पावर आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कलर क्वालिटी और HSS परफॉर्मेंस की तो HSS परफॉर्मेंस में V1 की अगर मैं बात करूँ तो V1 में जो हाई शटर सिंक है उसमें जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड होती है, मतलब कि जो थोड़ी स्ट्रिप्स होती है वो अगर आप जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा, वो दिखती है। लेकिन V1 Pro में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो HSS में डेफिनेटली V1 Pro का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। प्लस कलर वाइज भी V1 Pro का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज V1 में एक ग्रीन टिंट का जो इशू है, अगर आप V1 आपने यूज़ किया तो आपको पता होगा कि हल्का सा एक ग्रीन टिंट का इशू है, वो V1 में देखने को मिलता था जो कि V1 Pro में नहीं देखने को मिलता। तो कलर क्वालिटी वाइज आई विल से कि V1 Pro जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है V1 की कंपैरिजन में। और जो पावर है उसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही नेग्लिजिबल जो पावर है वो V1 का थोड़ा सा ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से जो V1 Pro है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज V1 से डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है। अब अगर V1 Pro की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जो मुझे पर्सनली पसंद है उसके बारे में मैं बात करूँ तो इसका जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जो फील लाइट का ऑप्शन, मतलब कि जो सब यूनिट इसमें दिया हुआ है जो लगा करके आप एक एडिशनल जो फील लाइट है वो यूज़ कर सकते हो, वो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है V1 की कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ्लैश है। अब एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी नहीं पसंद आई वो बेसिकली इसका प्राइसिंग है, और वो अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि V1 जो है, जो पुरानी V1 है, वो 16,500 रुपीज़ में सेल हो रही है करंटली, और जो V1 Pro है
वो विदाउट सब फ्लैश का जो यूनिट है उसके बगैर 20,500 रुपीज़ के आसपास सेल हो रही है, जो कि 4,000 रुपये ज़्यादा है V1 से। अब अगर आप जो सब फ्लैश का यूनिट आता है वो अलग से परचेज़ करते हो तो वो 3,500 रुपीज़ के आसपास का आता है, और अगर आप उसके साथ परचेज़ करते हो तो जो आपका टोटल कॉस्टिंग है वो आपका अराउंड 24,000 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि जो V1 है उससे 7,500 रुपीज़ जितना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो प्राइसिंग है वो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल एज आई सेड इट्स सब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी फ़्लैश है। अगर आप नई फ़्लैश परचेज़ करना चाहते हो, आपके पास V1 भी नहीं है और V863 भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली V1 Pro डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके के कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है ज़ील फोटो गुड्स, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हो। उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।